हजार करोड़ी फिल्मों में KGF 2, जवान और धुरंधर में क्या है कॉमन, चलिए जानते हैं। पिछले कुछ साल भारतीय सिनेमा के लिए खास रहे हैं। इन सालों में कुछ के हजार करोड़ी फिल्म भी आई जिन्होंने दुनिया भर में कमाई का डंका बजाया। खास बात ये रही कि टॉप 10 फिल्मों में 3 ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक कॉमन फैक्टर है। जानिए क्या भारतीय सिनेमा के लिए पिछले कुछ साल खास रहे हैं। इन सालों में कई शानदार फिल्में आई जिन्होंने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर दंगल, बाहुबली, पुष्पा 2, RR और मुख्य धुरंधर भी शामिल हो गई है। वहीं KGF चैप्टर 2 और शाहरुख खान की जवान भी टॉप 10 में बनी हुई है। अगर इन टॉप 10 पर एक नजर डालें तो 3 फिल्में जवान, KGF 2 और अब धुरंधर में एक कॉमन फैक्टर नजर आता है। ये कॉमन फैक्टर एक एक्टर है जो इन हजार करोड़ी फिल्मों का हिस्सा है। कॉमन फैक्टर है एक्टर संजय दत्त, जिन्होंने इन तीनों फिल्मों में अपने किरदार को से छाप छोड़े हैं। धुरंधर में पाकिस्तानी पुलिस अफसर असलम चौधरी, पिछले महीने रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर असलम चौधरी का ग्रे शेड वाला किरदार निभाया है। फिल्म में हवा हवा गाने के साथ उनकी एंट्री से लेकर उनका एक्शन अवतार ऑडियंस को पसंद आया। संजय दत्त स्टारर ये फिल्म हाल में वर्ल्ड वाइड 1209 करोड़ पार पहुंच चुकी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का नायक शाहरुख खान के कैरियर के लिए साल 2023 में आई फिल्म जवान खास रही। इसी फिल्म एवं शाहरुख खान ने डबल रोल और संजय दत्त ने इंस्पेक्टर नायक के रूप में एक दमदार कैमियो किया था। ये कैमियो इतना दमदार था कि जैसे ही संजय दत्त स्क्रीन पर आए ऑडियंस हैरानी से ताली बजाने लगी थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ से ज्यादा की बिजनेस किया। संजय दत्त ने KGF 2 में भी निभाया था अधीरा का किरदार। साल 2022 में आई यश स्टारर फिल्म KGF में संजय दत्त ने दमदार अधीरा का किरदार निभाकर दहशत पैदा कर दिया था। अधीरा का किरदार कुछ लुक इतना खतरनाक था कि जब जब फिल्म के हीरो का जिक्र हो ये विलन भी याद किया जाएगा। संजय तक की ये फिल्म भी वर्ल्ड वाइड 1200 से 1250 करोड़ तक कमा गई। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। अब बात करते हैं कि धुरंधर का डंका बजा हुआ है। अनुराग कश्यप को पसंद आई आदित्य धर की जिद, बोले उसने बहुत झेला है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ के पार पहुंच चुकी है और फिल्म पर अनुराग कश्यप ने रिव्यू दिया है जिसमें उन्होंने फिल्म मेकिंग और रणवीर की जमकर तारीफ की, लेकिन कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति जताई है। आदित्य धर की स्पाइस एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में है, 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होने के बाद यही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अब तक की 5 टॉप सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हो चुकी है। फिल्म 1000 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर चुकी है। बात करते हैं कि आदित्य को इस अचीवमेंट के लिए फिल्म इंडस्ट्री से खूब तारीफें मिल रही है। अब फिल्म मेकर्स अनुराग कश्यप ने भी धुरंधर पर अपना रिव्यू शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म और रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है।
साथ ही कुछ बातों पर अपनी असहमति भी जाहिर की है। अनुराग कश्यप ने लेटर बॉक्स पर फिल्म का रिव्यू लिखा। उन्होंने कहा, अगर किसी जासूस के अंदर दुश्मन देश के खिलाफ गुस्सा और नफरत नहीं है तो वो जासूस नहीं हो सकता। एक सैनिक भी बिना गुस्से के सैनिक बन नहीं सकता। इन दोनों बातों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिल्म के दो सीन ऐसे हैं जिसमें मुझे परेशानी है। एक सीन में माधवन का कहना है, एक दिन ऐसा आएगा जब जो देश के बारे में कोई सोचेगा, और दूसरा अंत में जब रणवीर सिंह कहते हैं, ये नया इंडिया है। इसी दो डायलॉग को छोड़ दें तो ये एक अच्छी फिल्म है, बल्कि एक शानदार फिल्म है जो पूरी तरह पाकिस्तान में सेट है। अनुराग कश्यप ने आगे लिखा कि जो आदित्य धर को उनकी 2009 की शॉर्ट फिल्म बूंद के सामने समय से जानते हैं और उन्हें इस ईमानदार फिल्ममेकर मानते हैं। उन्होंने लिखा, मैं आदित्य धर को उनकी नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंद से जानता हूं। ये उनकी राजनीति है, सच्ची राजनीति। आप उसमें सहमत हो या ना हो, लेकिन कोई बेईमान इंसान है जो दूसरों की तरह मौके का फायदा उठाने वाला नहीं है। उनकी ज्यादातर फिल्में कश्मीर के बारे में हैं। वो एक कश्मीरी पंडित है जिसने खुद बहुत कुछ झेला है। आप उसमें बहस कर सकते हैं या उसे उसके हाल पर छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी फिल्म मेकिंग बेहतरीन है। उन्होंने आगे कहा, अगर आपको द हार्ट लॉकर, जीरो, डार्क 30 या हाउस ऑफ डायनामाइट जैसी फिल्में पसंद है तो याद रखिए कि वो भी अमेरिका पर बनी ऑफर जीतने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म है। मैंने धुरंधर के 2 प्रोपेगेंडा डायलॉग्स को नजरअंदाज किया और फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन की जिद को पसंद किया। रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस मेरा फेवरेट है, बहुत कॉन्फिडेंस। अगर मुझे इसकी राजनीति पर बहस करनी होगी तो मैं आदित्य धर को फोन करूंगा, लेकिन ये एक अहम फिल्म है। धुरंधर के बारे में, धुरंधर 2 फिल्मों की सीरीज का पहला भाग है जो एक भारतीय जासूस की कहानी दिखाता है जो कराची के अपराध और राजनीति की दुनिया में घुसपैठ करता है। फिल्म में 1999 का IC 814 हाईजैक, 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई हमला और ऑपरेशन लयारी जैसी असली घटनाओं को कहानी में पिरोया गया है, जिसमें फिल्म जमीन से जुड़ी और बेहतर रोमांस बनाती है। थैंक यू सो मच।